हेलो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायो के वीडियो में बहुत लेट हो गई है, कुछ बिजी काम चल रहा था, इस वजह से लेट हो गई है। तो आज से शुरू करते हैं 12th की बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन, है ना। दूसरी बात यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये डिले है, अभी लेट है, कब तक चलेगी। इसलिए हम लोग के द्वारा या हम लोग सभी कोई सोचे कि इस तरह से बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि बच्चे घर में बैठे बैठे भी पढ़ सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि चैप्टर है फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें देखते हैं तो इसका पहला टॉपिक है लाइफ स्पान। इसका पहला टॉपिक है लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान को हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं लाइफ स्पान को। जीवन अवधि, जीवन का लाइफ स्पान। तो कहा गया है कि जन्म से लेकर, है ना, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं, है ना। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु कहने से मतलब यह है जब तक उनके बॉडी की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनएक्टिव नहीं हो जाए, है ना। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, दिए हुए हैं पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल दैट इज नोन एज लाइफ स्पान। मतलब जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, है ना। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी जीव कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं या कितने दिन तक जीवित रहते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि सभी जीवों की लाइफ स्पान एक नियत है ना, कि कौन सा जीव कितने दिन व्यतीत रहेंगे। और नेक्स्ट इसमें है कि लाइफ स्पान उनके शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं तोता, पैरोट और कौवा, दोनों का साइज एक जैसा दिखता है, बट दोनों का लाइफ स्पान एक इक्वल नहीं है। दोनों का लाइफ स्पान क्या है? अलग अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कहता है एवरी ऑर्गेनिज्म लाइव्स फ्रॉम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक जीवों की एक क्या होती है? निश्चित जीवन अवधि होती है। लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद साइज। मतलब जीवों की जीवन अवधि उनके आकार पर मानी साइज पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मान लीजिए क्रॉ और पैरट को हम लोग लेते हैं। क्रॉ का लाइफ स्पान है 15 वर्ष, है ना, और पैरट का लाइफ स्पान है 140 वर्ष। तो दोनों का शेप एंड साइज तो एक जैसा दिखता है ना, साइज मिलता जुलता, लेकिन दोनों का लाइफ स्पान क्या है? बहुत अंतर है। उसी तरह देख लीजिए मैंगो ट्री और पीपल ट्री, है ना, दोनों का आकार एक जैसा है, लेकिन दोनों के जीवन अवधि में क्या है? बहुत अंतर है ना। इसलिए कहा गया है जीवों की जीवन अवधि उनके आकार पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए आप देखिए, ये जो डेटा है हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो किए हुए हैं। ये डाटा एनसीईआरटी का है। आपके एग्जाम में जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो हो सकता है कि इसके अप्रोक्स में डेटा दे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए पैरोट का लाइफ स्पान 140 वर्ष होता है। अगर आपको वहां एग्जाम में दे दे 130 वर्ष, है ना, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दे 130 वर्ष, देखिए फर्स्ट ऑप्शन 130 वर्ष, है ना, सेकेंड ऑप्शन दे दे आपको 190 वर्ष, थर्ड ऑप्शन दे दे आपको 200 वर्ष, है ना, अब फोर्थ ऑप्शन दे दे आपको 20 वर्ष। तो आप 140, तो आपको तो 140 नहीं दिखा, लेकिन यहाँ क्या करना है? 130 को आंसर टिक करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो कुछ का जिक्र है, लाइफ स्पान का जिक्र है, उसको हम लोग देखते हैं। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा तो इसी डेटा से पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं लाइफ स्पान, है ना, ऑर्गेनिज्म के और तो कौन जीव कितने दिन तक इस पृथ्वी पर क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। कौन से जीव कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? तो पहला देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले है यहाँ पर कि ह्यूमन के बारे में देखते हैं। ह्यूमन की जीवन अवधि कितनी होती है? 80 से 60 वर्ष होती है।
ये अप्रोक्स है ना, 80-60 वर्ष होती है ना। पहले के लोग तो 100 वर्ष भी जीते थे, लेकिन अभी के भी लोग कुछ जी रहे हैं, लेकिन अब किसी एक के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, अप्रोक्स माना गया है। ये कितना होता है, 60 से 80 वर्ष होता है। अब एलिफेंट के बारे में देखिए, 60 से 90 वर्ष। रोज जिसको हम लोग गुलाब बोलते हैं, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 5 से 7 वर्ष। डॉग, जिसको डॉग है, कैनिस फेमिनिस इसका जूलॉजिकल नेम है, इसकी जीवन अवधि होती है 20 से 50 वर्ष, है ना। अप्रोक्स में आपको 30 वर्ष भी आएगा, तो आप 30 वर्ष भी आपको आंसर देना है। बटरफ्लाई, है ना, बटरफ्लाई का 1 से 2 सप्ताह ध्यान रखिएगा। सब वर्ष में, ईयर में, ये वीक में 1 से 2 सप्ताह, यानी या तो 7 दिन या तो 14 दिन, यानी 15 दिन। अब देखिए टोटोवाइज कछुआ, है ना, इसकी जीवन अवधि 100 से लेकर 150 वर्ष होती है। इसके बाद है बनाना ट्री, केला का वृक्ष जिसको बोलते हैं, इसकी जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष। पैरोट, है ना, पैरोट का 140 वर्ष। इसके नेक्स्ट है क्रो, कौवा। देखिए ये दोनों को जो एक जगह लिखे हैं, है ना, यही दोनों आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इस दोनों को एक जगह लिखे हुए हैं। अब देखिए क्रोकोडाइल, इसको मगरमच्छ बोलते हैं, इसकी जीवन अवधि होती है 60 वर्ष। हॉर्स 60 वर्ष। फ्रूट फ्लाई, है ना, 30 वर्ष, है ना। फ्रूट फ्लाई के बारे में हम लोग चौथा या 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका बॉटनी जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना, जो कि मॉर्गन का प्रायोगिक पदार्थ यही है, इसी पे मॉर्गन बहुत रिसर्च किए हुए थे, इसको हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। अब राइस प्लांट, है ना, 3 से 4 माह, धान का पौधा, है ना। अब एक यहाँ देखिए बनियान ट्री। इस डेटा में अभी तक हम लोग जो भी देखे हैं, सबसे ज्यादा लाइफ स्पान किसका है, बनियान ट्री का है। कितना है, 200 वर्ष है। कितना है, 200 वर्ष है बनियान ट्री का, है ना। हम लोग इस वृक्ष को आप लोग देखे भी होंगे, है ना। ये वृक्ष मतलब जिस तरह से आम का वृक्ष होता है, उसी तरह से ये भी वृक्ष होता है ना। ब्रांच इसका फैला हुआ रहता है ना। तो इसको ध्यान रखना, 200 वर्ष जीवित रहता है। और इस पे आधारित आजकल हमारे समाज में, आजकल नहीं वर्षों से हमारे समाज में एक पूजा भी होती आ रही है वट वृक्ष पे, जिसको वट सावित्री कहते हैं। शायद दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। इनकी एज ज्यादा होने की वजह से, मतलब ज्यादा आयु होने की वजह से इनकी पूजा की जाती है। जिनके लिए मतलब जिनकी भी आयु 200 वर्ष हो, 200 वर्ष के हम कहते हैं, 2000 भी वर्ष हो तो अच्छी बात है ना। तो हम लोग आज टॉपिक देख लिए हैं, क्रॉ लाइफ स्पान को देख लिए हैं, है ना। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग लाइफ स्पान को देख लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपको रिप्रोडक्शन, प्रजनन, है ना। प्रजनन में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा चैप्टर है इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो 1 बाय 1 को हम लोग देखेंगे, है ना। लॉकडाउन में सभी संस्थान भारत की बंद है, तो बच्चे भी सोचे घर पे तो बैठे बैठे कुछ सिलेबस आगे हम लोग का निकल जाए। आप लोग इस वीडियो को घर पे देखिएगा, समझिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।